मेनोपॉज का नाम सुनते ही हम डरने लग जाते हैं। वुमेन फील कि मेनोपॉज का टाइम आया है, मतलब स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, क्रॉनिक पेन, वेट गेन और कई सारे प्रॉब्लम से डील करना होगा। वेल, दिस इज नॉट द नॉर्म। ये कोई रूल नहीं है। हाँ, मेनोपॉज के टाइम आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट इस जर्नी को आप स्मूथ भी बना सकते हो। मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल अकरिंग है। हर किसी महिला को ये होगा ही। ज्यादातर महिलाओं को ये 45 to 55 की एज में होता है। एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया इज अराउंड 46 इयर्स। कुछ महिलाओं को ये 45 से पहले भी हो सकता है। तो एक प्री मेनोपॉज का जो एक समय होता है जिसमें नॉर्मल पीरियड्स हो, रेगुलर पीरियड्स हो और मेनोपॉज के कोई सिम्टम्स ना हो, देन देयर इज अ पीरियड कॉल्ड एज पेरीमेनोपॉज, यानी वो स्टेज जहां पे आपकी बॉडी में मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला हो, तो इसमें कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं। एंड देन टेक्निकली मेनोपॉज शुरू हुआ है ऐसा हम तब कहते हैं जब आपका लास्ट पीरियड आए हुए 12 महीने निकल गए हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेनोपॉज की इस जर्नी को आप कैसे स्मूथ बना सकते हो। अगर आप 30s या 40s की एज में हो तो आप अभी से आपकी बॉडी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको मेनोपॉज में ज्यादा तकलीफ ना हो। और आज हम उस एरिया के बारे में बात करेंगे जिससे आप एज अ वुमन सिंपल, प्रैक्टिकल और आसान तरीके से अपनी सेहत का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाओगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मेनोपॉज का समय जैसे जैसे पास आता है, वुमेन की बॉडीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसकी वजह से ओवरी श्रिंक होने लग जाती है एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ एस्ट्रोजन वुमेन की अर्ली एज में यानी प्यूबर्टी के टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड एस्ट्रोजन के लेवल सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं, क्योंकि तब एक महिला के शरीर में सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन की मात्रा जरूरत पड़ती है। एस्ट्रोजन जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है। मेनोपॉज के दौरान यही एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होने लग जाते हैं। तो मेनोपॉज को टफ माना जाता है क्योंकि उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसको हम टफ या ऐसा एक समय कहते हैं जो बहुत ही अच्छा ना हो। तो ऐसे क्या साइंस और सिम्टम्स है, पहले वो देख लेते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, नाइट स्वेट, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, वजाइनल ड्राइनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, वेट गेन, स्लो मेटाबॉलिज्म, थिनिंग ऑफ हेयर, ड्राई स्किन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ऐसे बहुत सारे और इश्यूज हो सकते हैं। तो जनरली इन साइंस की वजह से ही एक महिला को चिड़चिड़ापन या वीकनेस महसूस होता है। तो चलिए लेट्स डिस्कस सम वेज टू हैंडल दिस। तो मैं 3 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी इस मेनोपॉज की जर्नी को काफी स्मूथ बना सकते हैं, जिसमें से पहला है डाइट। When we talk about diet, अब डाइट से रिलेटेड सबसे पहली बात है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वो है healthy fats. Yes, you heard me right. Healthy fats. You should include healthy fats like desi ghee, coconut, soaked almonds, walnuts, whole milk in your diet. No matter what, चाहे जो हो जाए ये तो होना ही चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि इवन इफ आपका वेट लाइफ टाइम में कम रहा हो, मेनोपॉज के समय थोड़ा सा तो बढ़ता ही है। तो लेडीज को इस में काफी कंप्लेन होता है, बट यू शुड नो इंस्टेड कि ये एक मैकेनिज्म है शरीर का वेट गेन करने का, ताकि आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाओ। हमें ये तो पता चल गया है कि एस्ट्रोजन मेनोपॉज के टाइम पे डिक्रीज होने लग जाता है, यानी कि कम होने लग जाता है। बट हेल्दी फैट्स अगर बॉडी में सही लेवल्स में हो तो एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होता है, एकदम सडनली ड्रॉप नहीं होगा। तो गुड फैट्स लुब्रिकेट अस विद इन, इससे आपकी बॉडी सेफ रहती है और मेनोपॉज के सिम्टम्स भी काफी हद तक कम दिखेंगे। एज अ वुमन आपको डाइट का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा और आपको मेनोपॉज की जर्नी अगर स्मूथ चाहिए, यानी बिना किसी एक्सट्रीम पेन या चेंजेस के चाहिए, तो अभी से डाइट ऐसा रखें जो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होता है, तो अगर आप कंफर्टेबली नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, ना करें। लाइक रिड्यूस द टाइम ऑफ योर इंटरमिटेंट फास्टिंग, डू इट 12 hours and 12 hours. Don't starve your body for instant changes in weight. अगर वीगन डाइट या कीटो डाइट आपको नरिश्ड फील नहीं करवाता, आपको एनर्जी लेवल्स हाई नहीं देता, तो उसे बार बार ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट जैसे इंस्टेंट फैट लॉस के लिए लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं झेलना है, isn't it?
इंस्टेड हम स्लोली एंड स्टेडीली सही बैलेंस डाइट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो मेनोपॉज के टाइम जो वेट गेन होता है उसे भी हम सही तरीके से डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलवेज ऑल द टाइम आपको सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेनोपॉज के बाद you can also have problems like cardiovascular issues, osteoporosis, जिसमें bones weak हो जाते हैं, इसलिए you need more calcium rich food। तो dairy products और leafy green vegetables are something that you should include। इसके साथ साथ प्लीज ensure कि आप कैफीन का इंटेक कम करें। कॉफी और चाय के अलावा आप वार्म मिल्क, कॉन्कॉक्शंस चूज कर सकते हैं, वार्म लेमन वाटर, कोई और टी, काढ़ा, हिबिस्कस, पेपरमिंट टी, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ कम टू स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड ना खाए क्योंकि वो बॉडी में हॉट फ्लैशेस को और बढ़ावा देते हैं। कोई भी एडिक्टिव जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, उसको क्विट कर सकते हैं और एस्ट्रोजन कंटेनिंग फूड कंज्यूम कर सकते हैं जैसे कि फ्लाक्स सीड, पंपकिन सीड, पल्सेस, नट्स, वेजीज। तो एक बैलेंस डाइट विच इज फिल्ड विद न्यूट्रिशियस वेजीज, फ्रूट्स, हेल्दी फैट्स एंड फाइबर इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक। डाइट में डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, यानी सीजन के हिसाब से बदलाव। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही अपनाएं क्योंकि जो फ्रूट सीजन में नहीं मिलते वो उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो पूरी नहीं हो पाती, प्लस ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव। सो ऑप्ट फॉर सिंपल बैलेंस डाइट, eat seasonal and local food, stick to the same meal timings every day if that's possible for you, and include diverse foods like fermented food, fruits, millets, cruciferous vegetables, leafy vegetables, sprouts and salads. Second point would be exercise. Exercise for a female body is like a blessing. वैसे तो of course सभी के लिए it's a blessing, but in the condition of menopause or some hormonal issues, this is really very very helpful. अगर आप एक्सरसाइज हर दिन करते हो तो आपको हार्मोनल इश्यूज से ज्यादा सफर नहीं करना होगा। वो चाहे आप फिर 20 साल की एज में करो या 50 साल की एज में करो, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी कंप्लीटली मूव होगी, मसल स्ट्रांग होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और मेनोपॉज के दौरान होने वाले जो सडन फैट गेन है वो भी आप बैलेंस में रख सकते हो। और साथ ही एज बढ़ते वक्त जो क्रॉनिक पेन वगैरह होता है उससे भी एक्सरसाइज में काफी मदद मिलती है। बहुत लोगों को पता होता है कि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स मतलब जो नेचुरल पेन किलर्स है, बट एक्सरसाइज से सिर्फ एंडोर्फिन्स नहीं बल्कि सेरोटोनिन और डोपामिन भी रिलीज होते हैं। यानी एक्सरसाइज ओवरऑल आपके बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ावा देता है। एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी को स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट से दूर रखते हैं। सेरोटोनिन कीप्स आवर स्लीप, डाइजेशन एंड एपेटाइट, मेमोरी इन चेक, एंड डोपामाइन आपके मूड और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। यानी मेनोपॉज में जो मूड स्विंग्स है, इमोशनल एग्जॉशन है, अगर आप ये फील कर रहे हो उसमें एक्सरसाइज मैंडेटरी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। ये एक ऐसी हैबिट है जो इनिशियली आपको चैलेंजिंग लगेगी, बट एक बार अगर आप करना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी को इससे फायदा ही फायदा होगा, ट्रस्ट मी फॉर इट। तो आप एक्सरसाइज में वैरायटी रख सकते हो, कभी योगा कर लिया, कभी वॉकिंग कर लिया, कभी स्विमिंग कर लिया, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया। हमारा गोल है एक्सरसाइज करना। योर बॉडी नीड्स मूवमेंट ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेली योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी आदत बना सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू डू समथिंग एंड विथ योगा ऑल्सो योर माइंड ऑल्सो बिकम्स बेटर। तो योगा के और भी थोड़े फायदे होते हैं। योगा से जैसे आपको मेंटल और फिजिकल बेनिफिट्स दोनों ही मिलते हैं, और लाइफ में हाउ कैन यू बी मोर हैप्पियर, ये भी आपको काफी मोटिवेशन मिलता है व्हेन यू प्रैक्टिस योगा। तो हम सब भूल जाते हैं कि हमारी ब्रीदिंग भी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्लो डीप ब्रेथ्स विल ऑफ कोर्स कीप यू फ्रेश, हेल्दी, स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी। तो प्राणायाम्स आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी ब्रेथ को मॉनिटर करना सीखेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और मेनोपॉज में बहुत सारे स्ट्रेस से हम गुजरते हैं। यू माइट हैव मूड स्विंग्स, आपको लाइफ में ऐसे होपलेस जैसे लग सकता है, बट ऑल दीज इमोशनल स्ट्रगल्स आर नॉट योर फॉल्ट। आप जिंदगी में मेंस्ट्रुअल साइकिल से यू हैव बीन थ्रू दैट, यू हैव बीन थ्रू प्रेगनेंसी, यू हैव बीन थ्रू सो मच इन योर हाउस। फैमिली को हेल्दी रखना, ये सब ऑफ कोर्स आसान चीजें नहीं होती है। तो अब आपकी बॉडी जब मेनोपॉज के लिए रेडी है या रेडी हो रही है और आप मेनोपॉज से गुजर रहे हो, सो यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ केयर। आपको अपने लिए थोड़ा ज्यादा वक्त निकालना चाहिए। आपको डेली लाइफ में थोड़ा टाइम निकाल के मेडिटेशन, वॉकिंग, योगा, ये सारी चीजें करनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हर रोज प्राणायाम भी करें। तो प्राणायाम पे हमने एक फॉलो अलोंग वीडियो भी बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको मेंटल और इमोशनल दोनों रिलीफ बहुत अच्छे से मिलेगा। तो हम हैबिट में रेगुलरली योगा और अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करते ही है, एंड वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ ओवर 20 लाख पीपल। अगर आप भी हैबिट के साथ योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं
अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यू कैन रेफर टू दैट लिंक एंड एनरोल एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। बस इतना ही ध्यान रखिए कि हमारा गोल जो है वो फैट लॉस नहीं है। इंस्टेंट फैट लॉस को एम से अगर आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो रिजल्ट्स अगर नहीं आते हैं फिर हमें डीमोटिवेशन फील होता है। तो मेनोपॉज के टाइम पे तो आप सिर्फ वेट को बैलेंस करने का सोचे, ना कि जल्दी से रिड्यूस करने का। और आपके बॉडी के साथ आपको जेंटल रहना होगा, आपको फोकस करना होगा ना कि वेट लॉस पे बट लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में ऑल टुगेदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बढ़ते एज के साथ साथ मसल वीकनेस की वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, यानी कि यूरिन या बॉवल मूवमेंट पे कंट्रोल ना होना। इसके लिए हमने पेल्विक फ्लोर अगर हमारा वीक हो जाता है तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें हमने कीगल एक्सरसाइज के बारे में बात किया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो इफ यू आर अबाउट 35 years of age, definitely check out that video. Now the last point would be bio clock. डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ इस चीज का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, आपके मील्स का टाइम अगर सेम है या नहीं है, आप धूप में अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सपोज कर रहे हो या नहीं। ये सारी चीजें मोनोटोनस हो सकती है, सिंपल है, बट मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फीमेल हार्मोन्स आर टेकन केयर इफ यू टेक केयर ऑफ योर बायो क्लॉक। मैं काफी बार सर्केडियन रिदम के बारे में बात करता हूँ। व्हाट इज सर्केडियन रिदम? ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस को रेगुलेट करता है। और हम इस बायो क्लॉक को अगर रेगुलेट करते हैं यानी टाइम से चीजों को शुरू करते हैं तो ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रहना बहुत आसान है। स्पेशली फॉर विमेन, उनके हार्मोन्स को सही से सेक्रेट होने में इसमें बहुत मदद मिलती है और नींद फिर सही टाइम पे आती है, फिर इंसोम्निया जैसे इश्यूज नहीं होते। क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे आपको इंसोम्निया भी हो सकता है या फिर बहुत सारे फ्लैशेस की वजह से एग्जॉशन। इन सब के लिए आप कुछ सिंपल चीज अगर कर सकते हो वो है सुबह उठते से ही थोड़ी देर खुली हवा में जाना या बाहर धूप में जाके बैठना। एंड सनलाइट अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं तो बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स भी काफी सही रहेंगे, जो स्पेशली मेनोपॉज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो दिन में बहुत ज्यादा नींद ना ले। ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ 20-minute नैप, यू कैन प्रैक्टिस योग निद्रा इफ यू विश टू, बट इंश्योर यू हैव अबंडेंट स्लीप एट नाइट। रात को आप बहुत अच्छे से सोए एंड यू डेफिनेटली नीड अ पीसफुल स्लीप। तो अगर आप ढंग से सोते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस रेगुलेट होता है, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी मेंटेन रहती है, आपका ओवरऑल रेस्ट और रिजुविनेशन अच्छा रहेगा। और अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं तो आपको सोना तो अच्छे से चाहिए ही चाहिए। एंश्योर दैट योर मील्स आर ऑन टाइम। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब की टाइमिंग अगर आप सेम रख पाओ तो बहुत ही बढ़िया होगा। दिस मेक्स आवर बॉडी रेडी फॉर डाइजेशन और हमारे शरीर को अननेसेसरी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट इट। इफ आई जस्ट हैव टू समराइज व्हाटएवर वी हैव सेड इन द एंड, we should make health as a habit, as a lifestyle. Have a balanced diet with rich fatty acid, that is point number 1. Get your nutrition level checked. अगर बॉडी में कोई deficiency हो तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। Second point, maintain a healthy habit of yoga or exercise and show up on your mat every single day. Take care of your bio clock would be the third point, of your sleeping and wake time, of your meal time. Try to do most of the things on the same time. And definitely practice pranayams and regulate your breathing. A bonus tip along with this to regularly do the screening test, जैसे मैमोग्राफी हो गया, पेल्विक एंड ब्रेस्ट एग्जाम हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया। टेस्ट करवाते रहिए बॉडी के समय समय पर। इनसे आपको आपके हेल्थ के बारे में क्लियरली समझ में आता रहेगा and you can take care of yourself much better. Menopause is a gradual change that every woman goes through. हर महिला इस फेज से गुजरती ही है। ये कोई बीमारी या बहुत कोई बुरी चीज नहीं है। यू कैन गो थ्रू मेनोपॉज क्वाइट ग्रेसफुली। अगर आप अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखेंगे तो ये काफी आसान आपको लगेगा, चाहे आप किसी भी एज में मेनोपॉज के थ्रू गुजरे। एंड आई होप आपकी इस मेनोपॉज की जर्नी स्मूथ बने और आपको ज्यादा तकलीफें ना हो, आपके इश्यूज कम हो। एंड अगर आपको कोई भी और इशू है या कोई भी और चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी ज़रूर लिख सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू माइट ऑल्सो वांट टू चेक आउट दिस वीडियो।